और फिर दुनिया बोलती है कि नशा मुक्ति में बच्चे नहीं सुधरते। कहते हैं, सुनते आ रहा हूँ मैं तो भाई माहौल का ही तो सारा खेल है। आपने यहाँ क्यों भर्ती करा हुआ है? आप मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं इनको स्मैक पिलाने लग जाऊँ अंदर, तो बाहर की दुनिया में और रिहैब की दुनिया में फर्क ही क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे सारे? वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज हम ब्लॉग कर रहे हैं नोएडा से। कल हम कर रहे थे नोएडा से और परसों भी हम कर रहे थे नोएडा से। कन्फ्रंटेशंस। आ जाओ, क्या कर रहे हो? जी ओके। तो आज भैया दूज है और फैमिली आएंगी। कहाँ? गिटार वगैरह मिलता है। जानबूझ के ब्लॉग में बोल रहा है ना कि तू गिटार। ओ भाई शानापन देखो देखो देखो, प्रमोशन कर रहा हूँ भाई मैं एक तो। भाई सर्दियाँ आ गई है, दिल टूटे आशिकों का ये दिन होता है, सीजन होता है, और हम गिटार फिर से बजाना शुरू कर रहे हैं आज से। लगेगा यहाँ पे हाँ दो। अरे यार ये फेस डिटेक्टर ना तुम्हें कर रहा है। और इस बार हम सीखेंगे कहो ना कहो। गाड़ी में लगाने पड़ेगा कैमरा एक, और बस कैमरे की जरूरत है नहीं? कई बंदे खुन्नस पालते हैं ना भैंस की यहाँ, तो गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बट वैसे हाल फिलहाल में हुए गए 1-2 महीने में इंसिडेंट में तो मुश्किल ही कोई बंदा कुछ करने वाला है। बट फिर भी अगर कोई भाई चाह रहा हो कि किसी के मन में कुछ है तो मत करना यार, कुछ है कोई फायदा नहीं है भाई, है ना? मैंने देख लिया है, सब देख लिया मैंने। क्यों जॉन? कुछ होता है? नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। किसी का कुछ करने से कुछ नहीं होता। प्रशासन है। मुझे कई सारे भाई कह भी रहे थे कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं करवाई कल, जो कल वाला इंसिडेंट है। मैंने यार इसलिए नहीं कराई एफआईआर, मेरे पे सारी सीसीटीवी फुटेज है, सब कुछ है भाई। मतलब कि मेरी खुद की मेरे प्रॉपर्टी के अंदर चोरी नहीं हुई है, प्रॉपर्टी के बाहर हुई है। और अगल बगल कम से कम उस लेन में 9 से 10 कैमरे हैं, और वो सारी सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। बड़ा क्यूट लग रहा है चोरी करते हुए। मतलब चोरी करते हुए पूरी बॉडी लैंग्वेज, जो फटी का सौदा होता है ना, डर, खौफ, चिंता, फिक्र, वो सब दिख रही है कि यार पकड़ा गया तो बहुत पिटूंगा तो भाई। क्योंकि ना वो बंदा इस हालत में मेरे पास आया था जब वो अपनी पॉटी साफ नहीं कर पा रहा था, जब वो अपनी पेशाब नहीं निकाल पा रहा था ढंग से। धीरे चलाना गाड़ी यार, फोन चार्ज हो रहा है ना। ऐसी हालत में वो आया था, उसको फिट पड़ते थे, लाइक ही वॉज नियर टू डेथ। अब 1 साल होने वाला था उसे ऑलमोस्ट, और बहुत ही हस्ट पुस्ट हेल्दी हो गया था। बट कहते हैं ना, शरीर हेल्दी होने से क्या होता है, बुद्धि हेल्दी होनी चाहिए। तो अगर मैं उसकी आज के दिन फिर मदद करूँ ना, तो शायद वो बच जाए, वरना आधी पेटी चुरा के यार बंदा मर ही जाएगा इस बार। आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है शरीर साथ नहीं देगा इस बार उसका। मैं चाहता नहीं, भगवान करे उसको जिंदगी मिल जाए दोबारा। लेग ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है यार। हैंडन धावा
लेग्स के लिए बहुत बहुत एनर्जी लगती है यार, है ना। और सही बताऊं तो मैंने इतने वही, क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जब भी मैं लेग ट्रेन करता हूँ ना, तो उस ट्रेनिंग के दौरान ना मेरे को कभी ना कभी मतलब ब्लैकआउट सा होता है कभी कभी। 2:25 के थे और 4:20 के थे क्या, कि 1:20 का था? 1:20 का था और 2:25 का। अच्छा हाँ, 140 मतलब। तो जब मैंने आज 140 की लेग प्रेस मारी प्रॉपर तरीके से, स्लो डाउन, मतलब जैसे होता है यार, तो ब्लैकआउट सा हो गया हल्का सा उसके बाद खड़े होते ही। तो जिस दिन लेग ट्रेन करते हैं उस दिन थोड़ा सा चलिए दोस्तों, मैं सेंटर चलता हूँ और मिलते हैं आपसे। तो भाइयों, हम नहा धोकर हो गए रेडी और लग रही है भाई बहुत तगड़ी भूख। कर दो उसका हिसाब, कर दो, आ जाइयो। और शाम हो गई है भाई, और ये देखो बुढ़ापा छुपाया जा रहा है, नहीं दिखा रहा। ऊपर चलते एक चक्कर मार के आते क्या चल रहा है। आज कोई मीटिंग्स भी नहीं थी और ना ही, ओके नमस्ते भैया, क्या चल रहा है? बैठ जाओ, क्या चल रहा है? कौन सा? हाँ क्या? यंगर मैम ब्रेकफास्ट भी क्या है ये आपके हाफ फ्राई, ये अपने ब्राउन ब्रेड, जाओ जाओ यार जाओ, रख दो ऑफिस में रख दो यार। और कुछ फुल फ्राई, उबले अंडे, और क्या ही खा सकते हैं हम नहीं भाई। बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हो रहा है काफ़ी महीनों से यार ना। इधर तो सब ओके रिपोर्ट है। यंगर मेंबर ग्रुप सेशन चल रहा है और काफ़ी टाइम से यार, मतलब जुलाई से पता नहीं क्या कुछ ना कुछ। So this is my breakfast. ब्रेकफास्ट अब हो रहा है 4 बजे का। ये देखो, ये आपके हाफ फ्राई, ये उबले अंडे, वो आपका फुल फ्राई और ब्रेड। तो मेरी सुबह की पहली मील, और इसको फटाफट खा के तू भी यार अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी। मुझे लग रहा था कि आज फैमिलीज नहीं आएगी, अभी जस्ट ब्रेकफास्ट करके हटा हूँ और बाहर लग गया फैमिलीज का मेला। तो देखते कौन कौन आया है। अरे यार, अरे ऑफिस में डीओ फटाफट। अरे राधे राधे, नमस्ते भैया, बैठो। तो वही सब हो रहा है भैया दूज का सेलिब्रेशन। फैमिलीज हैं, एक वहाँ पे है, एक उधर। फैमिलीज भैया दूज के लिए ही आ रखी हैं और सभी ने एक फैमिली के साथ बात कर रहे हैं। अंदर एक और फैमिली है, तो फ्रंट टू एंड पानी डाल, ऑफिस में पानी रख यार, एंट्री करवा लो गेट की यार।
ओके, तो मैं शुरू करता हूँ क्योंकि मुझे पेशेंट्स की फीडबैक भी देनी है और जो अभी बाहर बैठे हैं उनसे मुझे बात करनी है। एंड मे बी दे आर नॉट कंफर्टेबल इन माई व्लॉग, कैमरा वगैरह के लिए वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो मैं 2 मिनट में बात करता हूँ क्योंकि पेशेंट जो ये लड़का है इसके साथ समस्या है और हिज मास्किंग पर्सनैलिटी ये इस तरीके से दिखा रहा है कि सब ठीक है। और ये भाई हमारे पास दूसरी बार आया है रिकवरी बर्थडे मनाने के बाद, तो मुझे फैमिली को भी इसकी फैमिली को भी कुछ चीज़ें बतानी है कि कहाँ कहाँ पे आपने चूक करी है, क्योंकि पहले ही सतर्क वार्निंग दे दी गई थी और उन्होंने नहीं समझी। दे थॉट कि 1 साल हो गया लड़के को तो सब ठीक हो गया है, और 2 जगह चूक हुई है, उसकी वजह से सब खराब हो गया। नाउ ही इज़ अगेन अंडर ट्रीटमेंट। हाँ, ये फैसला अच्छा है फैमिली का कि उन्होंने बहुत जल्दी फैसला लिया है, बट जब हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है टीम की, काउंसलर्स की, कि यार कोई भी चूक ना हो, किसी की लाइफ का सवाल है किसी की, यार वी नेवर वांट कि कोई भी पेशेंट यहाँ पे ज़्यादा समय बिताए, अपना रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट करे और उसके बाद अपनी लाइफ में वापस जाए। बट जो कुछ डिसीजंस होते हैं ना, मैं कहता हूँ, हमेशा पहले भी कहता था कि किसी भी एडिक्ट की रिकवरी के जो कदम होते हैं वो काउंसलर्स और फैमिली साथ में लेते हैं। जो फैमिली मेम्बर्स और जो काउंसलर्स जैसे अपने तालमेल के साथ कदम बढ़ाएंगे तब जाके बच्चे की रिकवरी निकलेगी। बट फैमिली बीइंग फैमिली, इमोशनल और इमोशंस में डिसीजंस, तो भैया आपको पता ही है, कल भी मैंने ये बात बोली थी, तो वो सामने एग्जाम्पल है भाई। पूरा 1 साल 2024 ख़राब, बाहर जाके फिर स्मैक, फिर वही चीज़ें। पता भैया चूक कहाँ पे भी है, मैं आपको सही बताता हूँ चूक कहाँ पे भी है। जब भी 1 साल का मेंबर होता है ना, रिकवरी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। आपको याद होगा जिस दिन आप पूरी फैमिली आई थी, आप नहीं आए थे, आप भी नहीं आए थे, आप भी नहीं आए थे, आप आए थे, बट मेरी आपसे बात नहीं हुई थी, मेरी अंकल से बात हुई थी, फादर से। इसको याद होगा कि तेरे को बोला था, मना किया था ना, मना याद है आपको? मैंने मना किया था भैया, मैंने मना किया था कि माना कि 1 साल हो गया, धूम धड़ाके से सेलिब्रेशन हो गया, बट 1 साल तो कुछ भी नहीं है। मुझे 7 साल हो गए, आज भी मेरी लाइफ मुश्किल है, एज एन एडिक्ट आज भी मेरी लाइफ बहुत मुश्किल है, बट 7 सालों में मुझे 7 तरीके आ गए। 7 तरीके में छोड़ो, 1 साल में 365 दिन होते हैं ना, तो 7 सालों में कितने दिन हो गए, मुझे उतने तरीके आ गए। इसका ब्लॉग भी डाला हुआ है ना। मैंने कम से कम 5-6 बार बोला, मैंने मत ले जाओ, आज मत ले जाओ, 4 दिन बाद मैं खुद छोड़ दूंगा होम विजिट के लिए। 4 दिन बाद आराम से कैब बुक करेंगे यहाँ से और अपने घर जाएगा। 4 दिन का मामला था बस। नहीं जी, बच्चा है, 1 साल हो गया, और ठीक है, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, मजाक की बात नहीं है, कहने का मुझे तो कुछ जो फैसले है ना, मुझे उसमें हंसी आ रही है। करने को बोलेंगे, है ना, क्योंकि जब उसको फ्रीडम मिली है लाइफ में, उसने करा है, तबाहियां मचाई है, तभी तो वो रिहैब में इलाज के लिए आया है ना। अब वो एक्सेप्ट भी कर रहा है, वो धीरे धीरे करके हर सीढ़ी पे चढ़ा। जो आखिरी सीढ़ी, जो आखिरी की 3-4 सीढ़ियाँ थी, वहाँ पे अगर वो फैसला जो यहाँ से मैंने बताया था ना, अगर वो ले लिया जाता ना, चुपचाप से अपना 3-4 दिन के लिए घर जाता, वापस आता जाता, धीरे धीरे करके एक एडिक्ट को बाहरी दुनिया से मिलाना होता है ना। देखो, इसके भी 2 आँख हैं, 1 नाक है, 2 कान है, 2 पैर है, 2 हाथ हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं। तो हमने बस वही फर्क देखा कि यार हमारे ही तरह तो नहीं, वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती है जब वो एक एडिक्ट बन जाता है, वहाँ पे वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो उसको वापस दुनिया के साथ धीरे धीरे करके तो भाई माहौल का ही तो सारा खेल है। आपने यहाँ क्यों भर्ती करा हुआ है? आप मुझे बताओ, यहाँ पे अगर मैं इनको स्मैक पिलाने लग जाऊँ अंदर, तो बाहर की दुनिया में और रिहैब की दुनिया में फर्क ही क्या रह गया? कुछ भी नहीं रह गया। बस वो एक छोटी सी चीज को साथ बैठा के वो गाइडेंस देते, वो काउंसिल करते, उस तरीके से बताते चीजें, क्योंकि जो फीलिंग, जो भावना अभी मेरे अंदर फूट रही है ना, वो कोई जरूरी नहीं है कि 2 दिन बाद फूटेगी।
इंसान है, भावनाएं बदलती रहती हैं, घंटों घंटों के हिसाब से बदलती है फीलिंग्स, कपड़ों की तरह बदलती है फीलिंग्स आजकल, है ना। वहाँ पे अगर मैंने बहुत कोशिश करी सच में, रात को यहाँ ऑफिस में बैठ के मैंने अंकल को बड़ा समझाया, उन्होंने रहने दो रहने दो रहने दो, बोला अंकल ही समझ रहे, आंटी को पकड़ो, आंटी को समझाया रहने दो रहने दो रहने दो। बट माता पिता के बच्चे के प्यार में खा लिया लड्डू, और लड़का फिर नशा मुक्ति केंद्र में बैठ गया इलाज लाने, और फिर दुनिया बोलती है कि नशा मुक्ति में बच्चे नहीं सुधरते। कहते हैं, सुनते आ रहा हूँ मैं तो। दीदी बात ये नहीं है कि अब ज्यादा नहीं करता था, समय कितना हुआ था, 2 महीने तो बाहर रहा है। आप समझिए, नशा मुक्ति केंद्र में इलाज लेने के बाद 2 ही चीजें होती हैं, या तो इंसान नशा छोड़ देता है, या तो चतुर बन जाता है, समझदार बन जाता है कि मुझे कैसे नशा करना है, मुझे पकड़ में आना है कि नहीं आना। चोरी करने के बाद 2 ही चीजें होती हैं, या तो इंसान जेल जाके चोरी छोड़ देता है, या तो बड़ा डकैत बनता है। नशा मुक्ति में, दोबारा बोलूंगा मैं, नशा मुक्ति में इलाज लेने के बाद जब नशा छोड़ देता है बंदा, या तो तरीके बदल देता है नशा करने के, इसने तरीके बदले हैं। आप कह रहे हो ना कि अभी 2 महीने में इतना ज्यादा नहीं कर रहा था, आप 1 साल छोड़ते ना मर जाता है। जो इसकी पुरानी हालत थी ना, ऐसे चल यूं चलता था, उससे मर जाता है। आप समझिए ना कि 1 साल में इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ है, चलने फिरने का तरीका देखो, शरीर ने कुछ कमाया है, दिमाग ने कुछ शांति कमाई है ना। वरना पेडलोरों, उत्तम नगर में पेडलोरों के बीच में तो घूम रहा था, रोना धोना तबाही मचाना, समझ रहे हो, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी खत्म हो गया था। फिर 1 साल रिकवर हुआ, पर जब 1 साल बाद तू फिर वो चोट खाएगा तो बीमारी तो डबल तरीके से चोट देगी ना। मैं तभी कहता हूँ ट्रीटमेंट एक ही बार हो ना तो अच्छा है, बार बार हो तो फिर अभी जस्ट करी। अरे वाह क्या बात है, जोशी जी भाई दूज सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब आज तो गजब ही हो गया भाइयों, गजब ही हो गया आज। वे बात ये नहीं, सबको सब कुछ नहीं बताते जाओ तुम। आज मैंने सोचा था कि यार मैं आज गिटार क्लासेस है मेरी आज से, सनम तेरी कसम का आ गया था मुझे बजाना। अब मैं नेक्स्ट था भाई एक फैमिली के साथ, काफ़ी लंबा डिस्कशन, और 1-2 और फैमिलीज़ आ रखी हैं। मुझे लगा नहीं था कि इतनी फैमिलीज़ आएंगी। मैं बहुत ही चिल और रिलैक्स चल रहा था, जिसके चक्कर में भाई ना तो मैं व्लॉग कर पाया और शॉर्ट तो मैं बना भी नहीं पाया यार। जो मेरी डेली व्लॉग का शॉर्ट्स है वो तो मैं कर ही नहीं पाया, मुझे आज खुद ही बैठना पड़ा। काफ़ी सारी ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनको थोड़ा सा मैं ही गाइड करता हूँ। कुछ लोगों को आसानी से ये बात समझ आ जाती है कि दूध से दही कैसे बनती है, और कई लोगों को पूरा प्रोसेस बताना पड़ता है, और वो प्रोसेस में भी 36 चीज़ें होती हैं। कोई बात नहीं, वही तो अपना काम है, दिस इज़ आवर वर्क। बट 100 मीटिंग्स में 2 ही मीटिंग्स ऐसी निकल जाती हैं जहाँ थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत हो जाती है ना। तो भाइयों रात हो गई है और अभी मुझे 6 साढ़े 6 बज गए हैं, और नॉर्मली मैं इतने बजे तक ब्लॉग करता हूँ। उसके बाद तो मैं अपना थोड़ा सा आत्म शांति के लिए बैठ जाता हूँ मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझे गिटार ही बजाना है यार। मैं काश आपको आज गिटार बजाते दिखाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जब मैं बजाना सीख जाऊँगा ढंग से तब मैं एक ज़्यादा। तो चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदा रहा तो मिलेंगे आपसे कल।